व्यक्ति जो बन गया गुलाम है पीराने पीर का। हाज़रीन, चाहता हूं जिस तरह चाहता हूं करता हूं, वो उसकी शान है। फ़ालुल लिमा युरीद, एक जगह फरमाता है इन्न रब्बी यफ़अलु मा यशा, बेशक मेरा रब वो है वो जो जब चाहता है जिस तरह चाहता है वो करता है। वो नौजवानों को पल भर में मौत देता है, वो बूढ़ों को 200 साल की भी 150 साल की भी जिंदगी अता कर देता है। युही व युमीत, जिंदगी और मौत का मालिक और खालिक वो है। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप जानते हैं जवान बच्चा चलते चलते खबर आती है कि इंतकाल हो गया, बूढ़ा है, जिंदगी की आखिरी सांस है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, अल्लाह उसको जिंदगी दे देता है, फिर 10 साल जी जाता है। आप जानते हैं लॉकडाउन का जमाना आया, कोरोना का जमाना आया, एक सांस ऑक्सीजन के लिए एक एक दिन के लिए लाख लाख रुपया लोग देने को तैयार थे, मगर फिर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। माँ की पेट से लेकर के 70-80 साल की उम्र तक बगैर किसी पैसे के वो ऑक्सीजन दे रहा है। कभी उसने मांगा पैसा? आप जानते हैं हुजूर ने जब पढ़ी कौमे शद्दाद और कौमे हारून की दास्तान तो अल्लाह के नबी रोने लगे। माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? कहा अल्लाह ने बहुत सारी कौम को भूखा मारा है, कहीं मेरी उम्मत भी भूखी ना मारी जाए। फौरन जिब्राइल आए, कहा महबूब आपका रोना अल्लाह को देखा नहीं गया, अल्लाह ने वादा किया है कि महबूब आपकी उम्मत को अल्लाह कभी भूखा नहीं मारेगा। जितना भी गरीब हो, कभी हम भूखे नहीं मरते हैं। आप जानते हैं अल्लाह ने कौमे शद्दाद को एक बार में तबाह कर दिया, कौमे फिरौन को एक बार में अल्लाह ने तबाह कर दिया, बनी इसराइल को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, कौमे हारून को अल्लाह ने बर्बाद कर दिया। आपने कभी गौर किया इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत के बाद कभी हम इतने बचे हुए क्यों हैं? सिर्फ फलस्तीन पर इस वक्त अजाब देख रहे हैं, कभी इराक पर, कभी फलस्तीन पर। आप जानते हैं ऐसी ऐसी कौमें आई हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल को कहा कि आसमान पर उठाओ। जिब्राइल इतनी, और मैं कुरान की आयत का तर्जमा और तफसीर बता रहा हूँ, मैं कभी मौजूद रिवायात का कायल नहीं हूँ। अल्लाह ने जिब्राइल ने आसमान पर उठाया, इतना ऊपर उठाया कि फरिश्तों की तस्बीह की आवाज जिब्राइल अमीन के कानों में आने लगी। कहा मालिक और कितना उठाऊं, क्या करूं? अल्लाह ने कहा इस कौम को पूरा एक साथ पलट दो। इतनी ऊपर से जिब्राइल ने पूरी कौम को नीचे तबाह बर्बाद कर दिया। एक कौम, किसी को अल्लाह ने पहाड़ के नीचे ला करके दबा दिया, किसी को जमीन खा गई, किसी को अल्लाह ने एक जगह लेकर के आग का अंगारा बरसा दिया, एक बार में खत्म हो गई। ऐसी ऐसी उम्मतें आई है। इतने गुनाहों के बावजूद कभी हम खत्म नहीं होते। तसव्वुर किया क्यों? हुजूर ने जब पढ़ा तो हुजूर रोने लगे। जिब्राइल आए कुरान की ये आयत लेकर, वमा काना अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब आपकी उम्मत को अल्लाह तबाह बर्बाद एक बार में नहीं करेगा, इन पर अजाब नहीं डालेगा, क्योंकि इनके दरमियान आप हैं। वो एक मदीने का ताजदार हमारी रखवाली कर रहा है। कभी तसव्वुर करें, आप सोचते हैं जो फलस्तीन में ये कटे हुए हाथ, माओं के हाथ में बच्चे तो हैं मगर उनके सर नहीं है। ईद के दिन माएं बाजार के लिए निकल रही हैं, लौटती है, चांद आसमान पे ईद का चांद निकलता है, मगर माओं की गोद खाली हो जाती है। फलस्तीन के हालात आपकी निगाहों के सामने, जवान बेटा माँ के सामने मारा जा रहा है, जवान बेटी माँ के सामने मारी जा रही है, एक एक घर तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं, मगर जबान पर सुभान अल्लाह है। अल्लाह ने ईमान किस हद का अता फरमाया। आप सोचते वो कटी हुई लाश, वो कटे हुए हाथ क्या अल्लाह को पसंद नहीं है? हमारे अच्छे जिस्म से ज्यादा अल्लाह को कटे हुए हाथ और कटे हुए आंख पसंद है। आप सोचिए कफील अमर लफाजी कर रहा है। जंगे खंदक के मौका पर हजरत अमीर हमजा के कान अलग थे, उनके हाथ अलग थे, उनकी कलेजी चबाई गई थी, उनकी आंखें निकाल ली गई थी। हजरत मुसअब बिन उमैर को शहीद किया गया था, मगर अल्लाह को वो लाशें पसंद थी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, महबूब ये पसंद है। इकबाल ने उसी का नक्शा खींचा था कि तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। तू बचा बचा के न रखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज। ये तेरे कटे हुए हाथ अल्लाह को पसंद है। तो जब फलस्तीन के बच्चे तोप और बारूद के सामने, गोलियों के सामने सुभान अल्लाह कह सकते हैं, तो हम रात की इस तन्हाई में अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते हैं? हाँ, जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाएं और दोनों हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ कह दें सुभान अल्लाह, और बेखौफो खतर बोला करें
दुनिया में हर कौम अपने अपने लीडर का नाम लेती है, अपने अपने नेता का नाम लेती है, मगर हम वो कौम है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी दुनियादार का नहीं, किसी मसनूई सरकार का नहीं, बल्कि आमना के लफ्ते जिगर का नाम लेते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चा भी ये कहता है कि ये दिल इश्क़े नबी में गर्म मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, हक बात सरेदार सुनाने के लिए है, ये जान मोहम्मद पे लुटाने के लिए है। तो दोनों हाथों को उठाए और बुलंद आवाज से कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के हुसैन का वास्ता है। याद रखिएगा, मोजज़े अपने बांदाज़े जिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं। मोहब्बत से अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़ा पे बसर शान पढ़ा करते हैं। मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं, यहां से वहां तक जितने लोग हैं, और दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से मिंबर से लेकर के मसनद तक दोनों हाथों को लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब कफील अंबर एक शेर पढ़ता है, उसके बाद जनाबे गुलाम गौस गजाली आएंगे। मगर मुझे एहसास हो इस शेर पढ़ने के बाद कि मुजाहिद मिल्लत के आशिकों के दरमियान पढ़ रहा हूं। वो मुजाहिद कि जिसका नाम अगर बुज़दिल भी ले ले तो दिलेर बन जाए। वो मुजाहिद मिल्लत कि अगर जेल के संतरी या मंतरी देख ले तो देख करके कलमा पढ़ ले, उस जात का नाम मुजाहिद मिल्लत है। रईस उड़ीसा जिसे दुनिया कहती है, रईस अहले सुन्नत जिसे दुनिया कहती है, अगर उनकी जिंदगी होगी बस एक शेर और उसके बाद जनाबे गुलाम गौस गजाली एक बार और हाथों को उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। मैं देखना चाहता हूं कि मजमे से कितने लोग समझते हैं। और इस शेर पर मैं जरूर, मैं कभी खैरात में ये नहीं कहता हूं कि 5 लोग वहां से उठ करके नारा लगाएं जाइए। आपका दिल करे तो इंशाअल्लाह शेर सुनिएगा और उसके फौरन बाद जनाबे गुलाम गौस गजाली शेर कफील अंबर पढ़ के बता रहा है दावे के साथ, दलील के साथ कि अगर मेरे घर में पैदा ही बच्चा होता है मुसलमान, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं कि गोधरा से लेकर के मुजफ्फरनगर तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के भागलपुर तक, भागलपुर से लेकर के मुरादाबाद तक, मुरादाबाद से लेकर के फलस्तीन की जमीन, फलस्तीन से लेकर के इराक तक, इराक से लेकर के सीरिया तक, सीरिया से लेकर के लबनान तक, कौम मुस्लिम को मार दिया जाए बर्दाश्त कर लेगा, गला काट दिया जाए बर्दाश्त कर लेगा, घर लूट लिया जाए बर्दाश्त कर लेगा। मगर हमारी एक सोच है कि हम हर कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरे हुजूर की इज्जत पर सवाल आएगा तो हम ये बर्दाश्त कभी नहीं कर पाएंगे। है कि नहीं? आपने देखा था एक बदबख्त उठा था, मुसलमान जान को हथेली पर लेकर के सड़कों पर निकल चुका था कि हमारा घर छीन लोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर हुजूर का नाम जानोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब शेर पढ़ता है कफील अंबर, एक बार हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर सुने के इलाही, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह शेर मैं पढ़ के बताता हूं, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। हमारा घर जला डालो, हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाएगा तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। आइए मोहब्बत के साथ, इसी ख्याल के साथ मैं मुबारकबाद देता हूं इस तंजीम और